अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मैं कैसर अहमद राजा साहब की वीडियो देख रहा था और वो गांधी साहब के बारे में बोल रहे थे कि मुझे गांधी साहब का इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम जो है वो बहुत ही मटेरियलिस्टिक लगता है। और जब उनसे पूछा गया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उन्होंने कहा मर्द और औरत का हाथ मिलाना जायज़ है। अरे नहीं जायज़ है। ये दीन में आप सहूलियतें, मतलब इस टाइप का ही बात उन्होंने किया। मैं पूरा वर्ड टू वर्ड वर्बेटिम कॉपी नहीं कर रहा हूँ। कि दीन में ये चीज़ जायज़ नहीं है, कुत्तों का पालना दीन में जायज़ नहीं है। आप क्यों जो है दीन में जो चीज़ जायज़ नहीं है उसको आप जायज़ कर रहे हैं। तो उनका बहुत मटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन है इस्लाम का। तो मैं कैसर भाई से ये कहना चाहता हूँ कि आपके दीन में शायद ये जायज़ नहीं होगा, लेकिन किसी भी चीज़ को हराम करने से पहले जो है ना, आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टैंपिंग का ज़रूरत है। अगर आप ये बोलिएगा कि नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की स्टैंपिंग की ज़रूरत नहीं है, हमारे उलमा जो बोलेंगे हम उसी की बात मानेंगे, तो आपके उलमा का दीन नहीं है। हो सकता है आप अपने उलमा का दीन फॉलो करते होंगे, हम अपने उलमा का दीन नहीं फॉलो करते। हम दलाइल देखते हैं, किसी भी चीज़ का दलील से बात होती है। ठीक है, आप किसी के साथ कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं बोल सकते कि दीन में ये चीज़ जायज़ है और ये चीज़ जायज़ नहीं है। आपको दलील देना पड़ता है। जस्ट बिकॉज एक पॉपुलर ओपिनियन बन चुका है किसी भी चीज़ को लेकर कि कुत्ता रखना जायज़ नहीं है, मर्द और औरत का हाथ मिलाना जायज़ नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो एक करेक्ट ओपिनियन है। आप गांधी साहब को, मैं आपको बता देता हूँ कि गांधी साहब को आप कैसे रिफ्यूट कर सकते हैं। जो जो दलाइल उन्होंने दिया है हाथ मिलाने के ऊपर, आप जो है उसके काउंटर दलाइल आप दे सकते हैं और अपना मुकदमा जो है आवाम की अदालत में रख सकते हैं। जिसको जो मानना होगा वो मान जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब गांधी साहब अगर ये बात बोलते हैं कि औरत और मर्द का हाथ मिलाना जायज़ है, तो जाहिर सी बात है वो भी कुरान और हदीस से कुछ दलील देते होंगे। जो लोग ये बोलते हैं कि औरतों और मर्दों का हाथ मिलाना हराम है, तो वो भी कुरान और हदीस से कुछ दलील देते होंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर दलाइल के जो है यहाँ पर एक इख्तलाफ पैदा हो गया। और एक और चीज़ मैं आपको बोल दूँ कि आपके अंदर इतनी हिम्मत तो है नहीं कि जो मौलवी शिर्क करता है, जो मौलवी बिदअत करता है, उसका नाम लेके आप बोलो कि फ़लाँ मौलवी से तो मुझे इख्तलाफ है, क्योंकि वो बंदा जो है या अली मदद बोलने को बोलता है या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदद बोलने को बोलता है। लेकिन गांधी साहब का नाम लेके ये रिफ्यूट करेंगे, क्यों? क्योंकि गांधी साहब जो है ना वो सॉफ्ट टारगेट है। सॉफ्ट टारगेट क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान के उल्मा ऑलरेडी जो है गांधी साहब के ख़िलाफ़ है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि औरत और मर्द का हाथ मिलाना जायज़ है या ये क्या, मैं अभी ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बात की दलील नहीं दे रहा हूँ कि जायज़ क्यों है। जायज़ क्यों है उसके लिए आप गांधी साहब का आप देख सकते हैं, और भी बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी इसके ऊपर दलाइल है। आप खुद जाके चेक कर सकते हैं, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि उनके दलाइल मजबूत है या उनके दलाइल मजबूत नहीं है। अगर आपको लगता है कि उनके दलाइल मजबूत नहीं है, ठीक है यार, कोई बात नहीं, डोंट फॉलो, आप हराम ही समझो। दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज़, द पॉइंट मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ पहली बार गांधी साहब ने नहीं किया। और भी सारे बहुत सारे उल्मा हैं जो बोलते हैं कि औरत और मर्द का हाथ मिलाना जायज़ है। आप शेख यूसुफ अल करदावी का तो नाम सुने होंगे, जो कि मुफ्ती आज़म कतर है, उनका भी यही ओपिनियन है बाय द वे। ठीक है, तो आप सिर्फ गांधी साहब को नाम लेकर टारगेट करते हैं। दिस एक्चुअली शोज़ कि यू आर जस्ट, इसको कहते हैं ना, भीड़ भीड़ भेड़ चाल आप चल रहे हो। ठीक है, भीड़ का एक हिस्सा बोल रहे हो। आपके अंदर हिम्मत है, आप वो लोगों को बोलो ना जो शिर्क करते हैं, जो जाली मदद करते हैं, जो मज़ार करते हैं, ये करते हैं। क्या तौहीद आपके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है? आपके लिए क्या तौहीद इम्पोर्टेंस नहीं है? क्या आपको सिर्फ खिलाफत कायम करना है, भले ही शिर्क के बुनियाद पे हो? मतलब यू वांट ओनली पावर, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ रिलीजन। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस फंडामेंटल ऑफ रिलीजन, तो क्या सिर्फ सेकुलर दुश्मन है? ये जो मज़ार परस्ती है आपके यहाँ, ये जो शिर्क जो है मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी
कमिट शिर्क है, उसके ऊपर तो आप कभी भी किसी को नाम लेके नहीं बोलते हो कि फला आलिम जो है वो शिर्क करता है, because that is not Western interpretation of Islam, that's the Eastern interpretation of Islam. No secular comes and tell you that you should build a mausoleum over someone's grave and worship him, but the Maulvis whom you worship, whom you stay silent about, you cannot speak against those persons. You don't have the guts. Now I can say you don't have the guts to speak against those people, the clerics, whatever if they do wrong, you just passed a generic statement about it. You don't have the guts to confront them. They will chop you off, just like they have tried to chop engineer Muhammad Ali Mirza, and they failed, because Allah can save. If Allah can save Jesus Christ, peace be upon him, from these Jews who are trying to crucify Jesus, peace be upon him, then Allah can save anyone. Allah has saved Engineer Muhammad Ali Mirza 5 times or 4 times from this clerics. Fine. Which you condemn, I agree with you, you condemn, but you don't have the guts. The guts which Engineer Muhammad Ali Mirza has, the guts that Gandhi Sahab has. If you have the guts, go and refute him on an academic level. This point, these are the points of Gandhi Sahab, these are the points, this is what Gandhi Sahab has said, and this is wrong due to 1, 2, 3, 4 these reasons. Don't stereotype someone. And what are you talking about? Keeping dogs in the house? Are you not aware? Are you not aware that one major school of thought, which is the Maliki school of thought, Imam Ibn al-Bar, go and read him. They are very explicit upon the purity of keeping dogs and upon keeping dogs as pets. Are you not aware that the Muhaddis Imam Ibn Hibban, he actually he was for keeping dogs in the house? So this is the valid difference of opinion. Why do you hide this fact? Tell your audience that this is the valid difference of opinion, and these are my evidence that you should not keep your dog in the house. Why are you following the popular narrative? Give your evidence. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Give your evidence. Why the hell are you afraid to give evidence?